प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, आप सबों को मैं जिंदा खुदा की हजूरी में वेलकम करता हूं। अजीजों, मैं शुक्रगुजार हूं खुदावंद के लिए कि जिन्होंने मुझे मौका बख्शा आपके साथ गॉस्पेल को शेयर करूं। आप सभी अजीजों जैसा कि जानते हैं कि काफी टाइम से हमने बाइबल का एक नबूवती हिस्सा शुरू किया हुआ है और उसको हमने जो नाम दिया है बड़ी मुसीबत का 7 साला दौर अजीजों, और उस पर ऑलरेडी हम 18 पार्ट्स रिकॉर्ड कर चुके थे। तो याद रखिएगा अजीजों, द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का ये 19वां पार्ट है और इसमें हम याद रखो छठे नरसिंगे पर बात करने वाले के। हम मोहरों को सीख चुके थे और अब याद रखिए हम छठे नरसिंगे पर सीखते सीखते पहुंच चुके हैं। आइए मेरे साथ पढ़िएगा मरकजी आयत को, मुकाशवा 9 बाब उसकी 13वीं आयत में। और जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने इस सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से जो खुदा के सामने के ऐसी आवाज सुनी। अब सबसे पहली बात अजीजों, हमने ये सीखा है कि एक एंजल जिसकी शक्ल उकाब की सी दिखाई गई है और उसने 3 बार अफसोस किया। अजीजों, उसका पहला अफसोस 18वें पार्ट पर लागू हुआ क्योंकि वो 17वें पार्ट में उसने अफसोस जारी किए और यहां 19वें पार्ट के अंदर याद रखना उसी मैंने कहा औकाब की शक्ल वाले एंजल का दूसरा अफसोस लागू होता है। अब अजीजों सुनो, यहां आप तवज्जो फरमाइए। यूहन्ना ने जो आवाज सुनी, बाइबल कहती है वो सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों के बीच में से आ रही थी और कहा जाता है ये सुनहरी कुर्बानगाह खुदा के तख्त के सामने कुर्बानगाह है। बाइबल ये कहती है इसके सींगों के बीच में से यूहन्ना ने आवाज सुनी। ये बात अजीजों काबिले गौर है कि दूसरे अफसोस की बजाय आवरी का हुक्म सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों से निकलता हुआ सुनाई देता है, ना कि कुर्बानगाह में से आता है। कुर्बानगाह में से मैंने कहा उसे आवाज नहीं सुनाई देती, उसे वो आवाज सुनाई देती है कुर्बानगाह के सींगों के बीच में से। और ये बात बड़ी तवज्जो तलब है अजीजों। मुकाशवा 16वां चैप्टर और उसकी 7 वर्ष में हम पढ़ेंगे। यहां लिखा है रेवलेशन 16वां चैप्टर उसकी 7 वर्ष में, फिर मैंने कुर्बानगाह में से यह आवाज सुनी कि ऐ खुदावन कादरे मुतलिक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। अब रेवलेशन 16वें चैप्टर में जो आवाज यूहन्ना को सुनाई देती है वो कुर्बानगाह के बीच में से है और रेवलेशन 9 चैप्टर में उसकी 13वीं वर्ष में यूहन्ना को जो आवाज सुनाई देती है वो मैंने कहा कुर्बानगाह के सींगों के बीच में से है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस अजीजों समझना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं रेवलेशन 9 की 13 में आवाज का मंबा कुर्बानगाह नहीं बल्कि सींग है। रेवलेशन 9 की 13 में मैंने कहा आवाज का मंबा कुर्बानगाह नहीं है, कुर्बानगाह के सींग हैं, जिसका मतलब है कि 5वें नरसिंगे की अदालत की तरह यह अदालत भी मुकद्दसों की दुआओं का नतीजा है। आपने सीखा 5वें नरसिंगे में भी अदालत हुई खुदा की तरफ से और मैंने कहा वो अदालत भी मुकद्दसों की दुआओं के वसीले से थी। और यहां हम ये पढ़ते हैं रेवलेशन 9 की 13 में भी अजीजों जो अदालत होने वाली है, मैंने कहा ये अदालत भी मुकद्दसों की, और ये मुकद्दस वो हैं जो मुसीबत के 7 साला दौर में शहीद किए गए, उनकी दुआओं के वसीले से, क्योंकि उन्होंने दुआएं की हैं कि हमारे कत्ल करने वालों से हमारा बदला लिया जाए। और यहां अजीजों जब आप रेवलेशन 8 की 3 में पढ़ते हो, रेवलेशन 8 की 3 में, तो यहां भी हम पढ़ते हैं कि इस कुर्बानगाह पर मुकद्दसों की दुआओं के साथ बखूर जलाया गया है।
एक एंजल ने मकदसों की दुआओं को पकड़ा और बखूरदान पर लाया। ये बखूरदान की कुर्बानगाह अलग है। और यहां पर अजीजों मैंने कहा वो मकदसों की दुआओं के साथ बखूर जलाता है। अजीजों सुनिएगा, हम यहां ये सीखते हैं कि इन दुआओं के जवाब में जमीन पर इस आफत को भेजा गया है। मैंने कहा जब आप 9 चैप्टर के अंदर छठे नरसिंगी की आफतों का जिक्र पढ़ते हो तो ये आफतें मैंने कहा मकदसों की दुआओं का नतीजा है। सुनहरी कुर्बानगाह के सींग कहा जाता है खुदा की कुव्वत और उसके अख्तियार को जाहिर करते हैं। और वहां बाइबल कहती है कि मकदसों की दुआओं का बाइबल कहती है जवाब है कि छठे फरिश्ते और छठे नरसिंगे के बाद मैंने कहा आफतों का सिलसिला जो नया शुरू होता है। अजीजों उसका मुतालिया करेंगे आप। आइए मेरे साथ पढ़िएगा। रेवलेशन 9:14 में लिखा है कि इस छठे फरिश्ते से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरिया यानी फर्रात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। छठे नरसिंगे के फूंके जाने के बाद एंजल को यह आवाज आई कि दरियाए फर्रात के ऊपर 4 एंजल्स को जिनको बांधा गया है उनको खोल दिया जाए। अजीजों दरियाए फर्रात की अगर आपको डिटेल से स्टडी चाहिए तो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरा सरमन पड़ा है दरियाए फर्रात, और एक और टॉपिक है हरमजदून। तो अगर आप इसकी मजीद स्टडी लेना चाहो तो आप जरूर उनको सुनो। पर यहां हम इसकी ज्यादा तफसील शेयर नहीं करेंगे क्योंकि हमने आगे भी जाना है। अजीजों सुनहरी कुर्बानगाह के सींगों में से निकलती हुई आवाज ने छठे बाइबल कहती नरसिंगे फूंकने वाले एंजल से कहा इन 4 फरिश्तों को खोल दे जो दरियाए फर्रात के पास बंधे हुए हैं। ये 4 फरिश्ते याद रखना, मुकाशवा 7 बाप में जिनका जिक्र है ये 4 फरिश्ते वो नहीं है। रेवलेशन 7 चैप्टर की 1 वर्ष में भी 4 फरिश्तों का जिक्र है। यहां पढ़ोगे 4 फरिश्ते चारों हवाओं को थामे हुए हैं। रेवलेशन 7 की 1 में 4 और एंजल्स हैं जो हवाओं को थामे हुए हैं। और रेवलेशन 9 की 14 में ये 4 एंजल्स और हैं जो दरियाए फर्रात पर बांधे गए हैं। इनमें जरूर आप फर्क समझिए। मुकाशवा 7 बाब की 1 आयत में जो 4 फरिश्ते देखे गए हैं वो पाक फरिश्ते हैं और वो हेवनली एंजल्स हैं। याद रखिए वो मैंने कहा एक तो होली एंजल्स हैं और दूसरा वो हेवनली एंजल्स हैं। और ये जमीन पर खुदा की अदालत लाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और खुदा के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल होते हैं। रेवलेशन 7 की 1 में जो 4 एंजल्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। पर मुकाशवा 9 की 14 में हमने जो दूसरे 4 फरिश्तों का जिक्र पढ़ा है अजीजों ये फर्क औसाफ के मालिक हैं और ये आजाद नहीं हैं, बल्कि इनको जब से गिराया गया है ना तब से दरियाए फर्रात पर इन्हें बांधा गया है, इन्हें आजाद नहीं छोड़ा गया। कलाम मुकद्दस में याद रखो पाक फरिश्तों के बांधे जाने का कहीं भी जिक्र नहीं है। खुदाई फरिश्तों का आसमानी फरिश्तों का कहीं भी बांधे जाने का जिक्र नहीं है। पर इसके बरक्स जब आप यहूदा 1 की 6 के मुताबिक पढ़ते हो, दूसरा पत्रस 2 की 4 के मुताबिक पढ़ते हो तो याद रखना ये शरीर फरिश्ते हैं जिनको बांधा गया है। इन्हें फॉलन एंजल्स भी कहा जाता है, गिराए हुए फरिश्ते। और इन फरिश्तों को बांधा गया है अजीजों। अब इनको 2 हिस्सों में बांधा गया है। फॉलन एंजल्स को याद रखना सभी को आजाद नहीं छोड़ा गया।
फॉलन एंजल्स की अजीजों 3 इकसाम है। पहली किस्म के वो एंजल्स हैं जिनको अथाह गढ़े में बांधा गया है, जो आपको यहूदा 1:6 में जिनका जिक्र मिलता है, और फिर इनका दूसरा पत्रस 2:4 में जिक्र मिलता है। तो दूसरी तरह के फॉलन एंजल्स वो हैं जो मुकाशवा 9:13 के मुताबिक मैंने कहा अजीजों दरियाए फरात पर बांधे गए हैं। वो कहां बांधे गए? दरियाए इफरात पर। और तीसरी तरह के फॉलन एंजल्स वो हैं जिन्हें आजाद छोड़ा गया है। अजीजों इन फरिश्तों के बांधे जाने की भी याद रखना। मैंने कहा इन फरिश्तों के बांधे जाने की भी वजह हो सकती है, क्योंकि बाइबल कहती है जो टिड्डियों वाले फरिश्ते अथाह गढ़े में बंद किए गए थे ना, वो भी एक वजह से और एक बड़े मकसद से बंद किए गए थे। क्योंकि जब अथाह गढ़े की कुंजी डेविल को दी गई तो उसने खोला, तो अथाह गढ़े से वो टिड्डियों की शक्ल धार के वो एंजल्स निकले के, और ये शरीर एंजल्स हैं और ये लोगों को दुख देने के लिए, और ये खुदा का मकसद था कि वो लोगों को तकलीफ दें 5 महीने तक। तो ये जो दरियाए इफरात पर 4 फरिश्ते बांधे गए ना, इनको भी खुदा ने अपने एक इलाही इंतजाम के मुताबिक बांधा है। और ये मुसीबत के 7 साला दौर में वो इंतजाम तकमील तक पहुंच जाएगा, और उनको फिर छठे फरिश्ते के फूंके जाने पर उनको आजाद किया जाएगा। अजीजों ये 4 फरिश्ते भी कहा जाता है उन फरिश्तों की मानव जो अथाह गढ़े में अदालत के दिन तक हिरासत में रखे गए हैं। ये शरारत में और ताकत में बहुत ज्यादा हैं। ये 4 फरिश्ते भी अथाह गढ़े वाले फरिश्तों की तरह ताकत में और शरारत में बहुत ज्यादा हैं। इनको भी इसलिए दरियाए इफरात पर मैंने कहा बांध कर रखा गया है, क्योंकि ये भी बनी इंसान के लिए बड़ी मुसीबत का बायस बन सकते थे। लूसीफर से ज्यादा डेंजरस हैं, ज्यादा खतरनाक हैं, और ये लोगों की मुसीबत का बायस बन सकते थे। इसलिए उनको तब से, जब से इन्होंने बगावत की, तब से इनको बांधा गया है। और बाइबल कहती है खुदावन खुदा फरिश्तों को अपने मकसद के लिए अच्छे या बुरे मुकाम पर मुकर्रर करता है। याद रखना यह खुदा का ही काम है। मैंने कहा फरिश्तों को अपने मकसद के लिए, चाहे वो पाक है या नापाक है, चाहे वो अच्छा है या वो बुरा है, उन्हें एक मुकाम पर मुकर्रर करता है। आप पढ़ोगे नंबर 1 में किताब में अजीजों किताब मुकद्दस में कुरूबी फरिश्तों को जिंदगी के दरख्त की हिफाजत के लिए बागे अदन की मशरिक की तरफ रखा गया। कुरूबी एंजल्स को मैंने कहा बागे अदन में मशरिक की तरफ मुकर्रर किया गया, उन्हें रखा गया। तो मैंने कहा यह भी खुदा का एक मकसद था कि वो जिंदगी के दरख्त में शरीक ना हो जाएं। नंबर 2 में कहा जाता है खुदावन ने एक मुकर्रब फरिश्ते को बनी इस्राएल पर मुकर्रर किया कि वो उनका रखवाला हो, वो उनकी क़यादत करे, वो उनकी रहनुमाई करे। और पुराने एहदनामा में आपको बार बार जिक्र मिलता है खुदावन का फरिश्ता जाहिर हुआ, खुदावन के फरिश्ते ने इस्राएल से ये कहा। तो वो याद रखना एक खास फरिश्ता है जिसे इस्राएल पर मुकर्रर किया गया उनकी रहनुमाई के लिए। और फिर नंबर 3 में आता है कुछ फरिश्ते खुदावन यीशु मसीह की खिदमत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। आप पढ़ोगे मत्ती 4 चैप्टर में बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की शैतान के वसीले से जो 40 दिन की आजमाइश थी वो खत्म हो गई और यीशु मसीह ने गलबा पाया, तो बाइबल कहती फरिश्ते आसमान से आकर यीशु मसीह की सेवा करने लगे। और फिर कई और जगहों पर भी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा मैं अगर फरिश्तों से कहूं तो मैं खुदा अगर मैं बाप से कहूं तो वो 12 तमन फरिश्तों को मेरी हेल्प के लिए भेज सकता है। तो मैंने कहा कुछ ऐसे फरिश्ते थे जिनको खुदावन यीशु मसीह की खिदमत के लिए मुकर्रर किया गया था।
बस फरिश्तों के लिए जगह मुकर्रर करना या जिम्मेदारियां बांटना इंतजाम इलाही का काम है। याद रखना, इंतजाम इलाही का काम है, और ये उसी मैंने कहा आसमानी हुकूमत का एक हिस्सा है। अजीजों, इसी इंतजाम के तहत बुरे और शरीर फरिश्तों को दो अलग अलग मुकामात पर मैंने कहा कैद में रखा गया है, इलाही इंतजाम के तहत। याद रखना, कहा जाता है नंबर 1 में कुछ शरीर फरिश्ते अथाह गढ़े में कैद हैं ताकि आने वाले वक्त में वो खुदा के कहर का एक जरिया बन जाएं। नंबर 2, दूसरे 4 फरिश्ते दराए इफरात पर बांधे गए ताकि उनको भी खुदा अपने कहर के लिए इस्तेमाल करे। इन फरिश्तों को 2 अलग अलग जगहों पर कैद में रखने के पीछे खुदा का, याद रखना, एक बड़ा राज है, एक बड़ा मकसद है। वो सभी के सभी खुदा का प्रोग्राम पूरा करने के लिए वहां रखे गए हैं, खुदा के मकसद को तकमील देने के लिए वहां कैद किए गए हैं। इसलिए हमें एक और शरीर और नाफरमान फरिश्ते यानी शैतान के बारे में ये देख करके खुदा ने उसे कैद नहीं किया, हालांकि वो भी कैद में रखा जा सकता था। मैंने कहा अजीजों, हैरान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि शैतान भी, याद रखना, खुदा का ही मकसद और खुदा का ही प्रोग्राम इस दुनिया में लेके चल रहा है। वो खुदा के प्रोग्राम में अपना किरदार अदा कर रहा है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना अजीजों, ये भी मैंने कहा खुदा के प्लान का एक हिस्सा है, और ये चीजें पहले से तरतीब दी गई हैं, और ये सब चीजें खुदा के माइंड में हैं। ऐसा नहीं कि खुदा इन चीजों से वाकिफ नहीं है। हम यहां सीखते हैं अजीजों, 5वां नरसिंगा फूंकने के बाद अथाह गढ़े के कैदी फरिश्तों को आजाद किया जाएगा, जिनकी शक्लें बाद में टिड्डियों जैसी होंगी। और छठा नरसिंगा फूंकने के बाद ये 4 फरिश्ते भी दराए फरात से खोल दिए जाएंगे। मैंने कहा 5वें नरसिंगे में अथाह गढ़े के कैद फरिश्ते खोले जाएंगे, और छठे मैंने कहा छठे नरसिंगे के फूंके जाने पर बाइबल कहती है ये दराए इफरात के भी 4 एंजल्स को खोला जाएगा। अब सुनो जरा, दरियाए फरात अराक की सरजमीन में एक हकीकी दरिया है। याद रखना, ना तस्वराती बात है ना अलामती बात है। बाइबल कहती क्या ये यकीनी और असली एक हकीकी दरिया है जो 780 मील पर मैंने कहा मुश्तमिल है। 780 मील ये लंबा दरिया है, और ये खलीज फारस में जाकर गिरता है, यानी फारस के अंदर, खलीज फारस में ये जाकर गिरता है। अगरचे ये अराक से निकलता है लेकिन ये खलीज फारस में जाकर गिरता है। कहा जाता है जो सरजमीन खुदावन खुदा ने बुजुर्ग इब्राहिम को अब्दी मिरास के तौर पर देने के लिए वादा किया है ना अजीजों, उसकी हद भी दरियाए इफरात तक है। उसकी हद कहां तक है? दरियाए इफरात तक। एक लंबा एरिया, एक वसी रकबा, पर उसकी हद बाइबल कहती दरियाए इफरात तक है। वो सारा का सारा एरिया जिसको मुल्क किनान कहा गया है, खुदा ने इब्राहिम और उसकी नस्ल को देने का वादा किया था। आइए पढ़िए मुकाशवा 9:15 में क्या लिखा है। मुकाशवा 9:15 में, बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो खास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए 3 आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। बाइबल कहती है वो टिड्डियों की शक्लों वाले फरिश्ते भी लोगों को 5 महीने तक अजियत देने के लिए वो कैद किए गए, और उनके पीछे खुदा का ही मकसद था कि वो नाफरमानों को, सरकशों को और बागियों को, और स्पेशली जिन्होंने यीशु को रद्द किया है, उनको तकलीफ दें। अब ये वाले एंजल जो दरियाए इफरात पर बांधे गए, बाइबल कहती है
अजीजों, इनको खास घड़ी, खास दिन और खास साल के लिए मुकर्रर किया गया है। और बाइबल कहती तिहाई आदमियों को मार डालने के लिए इन्हें तैयार किया गया है। अजीजों, अनाड़ी नहीं है ये, इन्हें बकायदा ट्रेंड किया गया है। इन चारों फरिश्तों की नजरबंदी का तल्लक एक खास वाक्या से जुड़ा है। ये जो दरियाए एफरात पर छठे, मैंने कहा, नरसिंगे फूंके जाने के बाद इनको खोला जाता है, तो इनके खोले जाने का जो खास वाक्या ना, मैंने कहा अजीजों, वो स्पेशली एक तिहाई से जुड़ा है, क्योंकि एक तिहाई को मारने के पीछे खुदा का मकसद है। हम यहां ये सीखते हैं, बाइबल कहती है कि इन चारों फरिश्तों को एक तिहाई आदमी को मारने के लिए नजरबंद किया गया है, लिहाजा वक्त पूरा होने पर उनको खोला जाएगा। और बाइबल कहती है ये खुदा के इसी मकसद के लिए यहां बांधे गए थे, अब वो खुदा का मकसद पूरा करने के लिए आजाद किए जाएंगे छठे नरसिंगे के फूंके जाने के बाद। अजीजों, इनके छोड़े जाने के बारे में तारीख और वक्त बड़ी तफसील के साथ दर्ज किया गया है। उस दिन को भी, उस महीने को भी और उस साल को भी, उस तारीख को भी मैंने कहा बड़ी तरतीब से और बड़ी तफसील से यहां दर्ज किया गया है। वो किस महीने में, किस साल में और किस दिन और किस वक्त में आजाद किए जाएंगे ये खुदा जानता है, लेकिन मुकर्रर पहले से कर दिया गया है। और ये कहा जाता है ये सब खुदा ने इब्तिदा से मुकर्रर किया है, और ये सब कुछ छठा नरसिंगा फूंके जाने के बाद होगा। अजीजों, जिन इंसानों पर इन फरिश्तों ने काम करना जिन इंसानों पर इन फरिश्तों ने काम शुरू करना होगा, वो वही लोग होंगे जिन्होंने खुदावन को रद्द किया था। और तिहाई आदमी वही हैं ये जो मरेंगे। तिहाई आदमी, ये तिहाई लाखों पर मुश्तमिल है, और मैंने कहा ये वही हैं जो मरेंगे। अगर आप रेवलेशन 6:8 में, रेवलेशन 6:8 में 1/4 आबादी के मरने का जिक्र पढ़ते हो, यहां लिखा है, और मैंने निगाह की तो क्या देखते हैं कि जर्द सा घोड़ा है, और उसके सवार करना मौत, और आलमी रवा उसके पीछे पीछे है, और उनको चौथाई जमीन पर यह अख्तियार दिया गया है कि तलवार और काल और वबा और जमीन के दरिंदों से लोगों को हलाक करें। जर्द घोड़े के नमूदार होते ही इस दुनिया का चौथाई हिस्सा मर जाएगा। और ये सोचो, ये वाला हिस्सा 7 मोहरों का है, 7 मोहरों के बीच में भी इस दुनिया का चौथाई हिस्सा मरेगा। और जब नरसिंगों की बात आती है तो रेवलेशन 9:15 के मुताबिक 1/3 आदमियों का हिस्सा तब मरेगा, बाइबल कहती जब ये 4 एंजल्स खुलेंगे। अजीजों, याद रखो, ये दोनों आफतें मिलकर ना इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी का वो नाश कर देंगी, उन्हें खत्म कर देंगी। मोहरों में और नरसिंगों में, मैंने कहा मोहरों में चौथाई हिस्सा और नरसिंगों में 1/3 हिस्सा। तो ये मान लो कि इस दुनिया का अजीजों बड़ा रकबा और बड़ी पॉपुलेशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी। इनके अलावा बहुत से आदमी 7 मोहरों और 7 नरसिंगों और 7 गजब के प्यालों की दूसरी आफतों के दरमियान भी मारे जाएंगे। अभी गजब के प्यालों में अजीजों, उनमें भी हम जाकर सीखेंगे, वहां भी लोगों का मरना है, मोहरों में भी मरना है, नरसिंगों में भी लोगों का मरना है, और गजब के प्यालों में भी लोगों का मरना है। आइए पढ़िए मुकाशवा 9:16 में क्या लिखा है। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे, मैंने उनका शुमार सुना। अब ये 20 करोड़ फौज कहां से जमा हो गई?
आपको पता है इसके पीछे इन 4 फरिश्तों का बड़ा किरदार है। ये 20 करोड़ अफवाज को जमा करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये जैसे ही दरिया इफ्रात से खुलेंगे तो याद रखना, ये मशरिक के सारे बादशाहों को उभारेंगे, उन्हें कायल करेंगे कि चलो सफर शुरू करो, और दरिया इफ्रात में से गुजरकर हर मजदून की वादी पर पहुंचो। अजीजों, 20 करोड़ अफवाज पर मुश्तमिल, अजीजों याद रखना, ये तादाद जो है ना, इस दुनिया ने इतनी बड़ी फौज को पहले नहीं देखा। पहले इतनी बड़ी फौज का यूनाइट होना लोगों ने नहीं सुना। अगरचे याद रखना, ये एशिया के मुख्तलिफ बादशाहों की मिल के आर्मी यूनाइट होगी और एक होकर ये सीधा दरिया इफ्रात पर पहुंचेंगे। अपने आप से थोड़ी होगा, खुदा चाहेगा कि ये 4 एंजल्स जाएं और मशरिक के बादशाहों को उभारें, उन्हें कायल करें, और इसके पीछे भी खुदा का मकसद है। इसलिए अजीजों, ये तज्जुब करने की बात नहीं है। जहां अजीजों रास्त एंजल्स खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, वहां शरीर एंजल्स भी खुदा की मर्जी के ताबे हैं और वो खुदा की मर्जी के ताबे काम करते हैं। आप बाइबल में पढ़ते हो, शाऊल में को बुरी रूह आती थी और लिखा है वो खुदा की तरफ से आती थी। अगरचे खुदा के पास बुरी अरवा नहीं गए, लेकिन वो शैतानी अरवा को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है। अब बाइबल कहती है वो टिड्डियों की शक्लों वाले जो शरीर फरिश्ते थे, उनके ऊपर भी तो खुदा का ही मकसद था ना, कि वो लोगों को मारे नहीं। बात सुने, बिच्छू के डंक के जैसा दर्द दे उन्हें, और 5 महीने तक कोई इंजेक्शन, कोई मेडिसिन काम नहीं करेगी। और यहां यह पढ़ा जाता है, इन 4 एंजल्स के बारे में जिक्र है। 20 करोड़ की तादाद अजीजों, इतनी बड़ी तादाद है कि इनके पीछे ये 4 एंजल्स इन्हें एक जगह पर जमा करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और मैं हैरान बाज मुफक्करीन इसे हकीकी नहीं समझते। उनका मानना है कि इतनी बड़ी फौज तैयार नहीं हो सकती। उनका कहना है कि इतने बड़े मुमालिक में इत्तेहाद नहीं हो सकता, एकता नहीं हो सकती। पर याद रखना, उनके इत्तेफाक में और इतनी बड़ी आर्मी का दरिया इफ्रात पर पहुंचना, इसके पीछे खुदा का मकसद है। अजीजों, अगर माजी के एक वाक्या को देखें, मैंने कहा माजी के एक वाक्या को देखें जहां फारिस का एक बादशाह कहा जाता है मसीह से 500 साल पहले, ये फारिस का बादशाह मसीह से 500 साल पहले यूनान के खिलाफ, बाइबल कहती है यूनान के खिलाफ 15 लाख फौज से हमला करता है। और ये छोटी आर्मी नहीं है। मैंने कहा यूनान के खिलाफ ये 15 लाख फौज से हमला करता है, जबकि उस वक्त में दुनिया की आबादी बहुत कम थी। जब फारस के बादशाह ने यूनान पर अटैक किया 15 लाख आर्मी के साथ, तो आबादी उस वक्त बहुत कम थी। तो आज जबकि दुनिया की आबादी कहा जाता है 60 खरब से भी ज्यादा है, आज दुनिया की आबादी मैंने कहा 60 खरब से भी ज्यादा, यानी 6 बिलियन से भी ज्यादा है। तो इतनी बड़ी आबादी में से 20 करोड़ फौज का तैयार करना मुश्किल नहीं है, यकीनी और हकीकी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है। अजीजों, कहते हैं माजी में दूसरी जंग अजीम के दौरान अमेरिका की फौज में 1 करोड़ 20 लाख फौजी जवान थे। दूसरी जंग अजीम के दौरान माजी में मैंने कहा अमेरिका की फौज में कहा जाता है 1 करोड़ 20 लाख फौजियों ने
हिस्सा लिया था। सो आज मशरकी ममालिक में कहा जाता है तकरीबन 10 खरब आबादी है। यूरोप को छोड़ दो, कहा जाता है सिर्फ जो मशरकी ममालिक की आबादी है ना, वो 10 खरब से भी ज्यादा है। और उसमें से 20 करोड़ फौज का तैयार होना दुश्वार नहीं है, क्योंकि मशरक की अफवाज में से अजीजों 20 करोड़ मैंने कहा फौज निकलेगी, जो दरियाए बाइबल कहती है अफराद पर पहुंचेगी। और मैंने कहा ऑलरेडी, कहा यह सर्वे बताता है कि मशरकी ममालिक की स्टडी कहती है 10 खरब से भी ज्यादा आबादी है। सो इस हवाले में यह नहीं बताया गया कि यह फौज किस मुल्क की होगी या किस कौम की होगी, लेकिन ये 4 फरिश्ते इतनी बड़ी फौज को मशरिक में दरियाए इफरात पर, मतलब मशरिक से दरियाए इफरात पर लाने में अपना रोल अदा करेंगे। अजीजों, रेवलेशन 16 की 12 में पढ़ेंगे। रेवलेशन 16 की 12 देखो। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरियाए इफरात पर उल्टा और उसका पानी सूख गया, ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। 20 करोड़ अफवाज का विद उनके बादशाह, उनको 4 इंजन्स लेकर आएंगे। और याद रखना, उसी टाइम गजब के प्यालों का, अजीजों, मुसीबतों का तीसरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। और बाइबल कहती है अब होगा यह कि छठे ने अपना गजब का जो प्याला है ना, इसका मतलब है ये छठा गजब का प्याला उंडेला गया है, कहां? दरियाए इफरात के ऊपर, और उसे सुखा दिया गया है ताकि सब बादशाह वहां से होकर गुजरें। अजीजों, ये कहा जाता है एक वसी दरिया है, दरिया इफरात जो है ना वसी दरिया है, लेकिन एक प्लान के तहत उसे सुखा दिया जाएगा। सो मशरिक के सभी बादशाह अपनी फौज समेत दरियाए इफरात से होकर गुजरेंगे और वहां पहुंचेंगे। और मशरिक के बादशाहों को ये 4 फरिश्ते तैयार करेंगे ताकि वो दरियाए इफरात में से गुजरें। और बाइबल कहती है मुकाशवा 9 बाब की 16 आयत, मैंने कहा मुकाशवा 9 बाब की 16 आयत और मुकाशवा 16 बाब की 12 आयत, इन दोनों को मुआजना करो। मुकाशवा 9 बाब की 16 आयत और मुकाशवा 16 बाब की 12 आयत, दोनों एक ही फौजी कार्रवाई के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। एक ही फौजी कार्रवाई के 2 मुख्तलिफ पहलू हैं, जो मैंने 2 हवाले आपको दिए। अब पहला पहलू सुनो, जो फौज तैयार करने का है वो छठे नरसिंगे के मुतहत है, वो जो हमने मुकाशवा 9 चैप्टर में पढ़ा है, 9 की 13 में। छठे फरिश्ते यानी छठे नरसिंगे के मुतहत है यहां जो फौज तैयार करने वाला पहला पहलू है। तो दूसरा पहलू अजीजों, जो दरियाए इफरात को अबूर करने का है, जो हमने रेवलेशन 16 की 12 में पढ़ा है, वो कहा जाता है अजीजों, बाइबल कहती है जो फौज को तैयार, और दूसरा पहलू जो दरियाए इफरात को अबूर करने का है वो छठे प्याले के मुतहत है। पहला पहलू छठे नरसिंगे के मुतहत है और दूसरा पहलू छठे प्याले के मुतहत है। अब सुनो अजीजों, कहा जाता है खुदावंद यीशु की दूसरी आमद सानी तक हो सकता है कि ये जंग जारी रहे, क्योंकि ये सभी के सभी वहां इसराइल से लड़ने के लिए दरियाए इफरात को अबूर करके हर मजदून की वादी तक पहुंचेंगे। अजीजों, ऑलरेडी यूट्यूब पर ये दोनों मेरे सरमन पढ़े गए, आप डिटेल से उनमें स्टडी ले सकते हो। हम ये सीखते थे कि इस जंग में 1/3 आदमी मार दिए जाएंगे। ये जो हरमजदून की जंग होगी ना, दरियाए इफरात को अबूर करने के बाद वहां लोग पहुंचेंगे, तो 1/3 उन 20 करोड़ लोगों में से 1/3 लोग मारे जाएंगे जब ये तीसरी जंग अजीम शुरू होगी।
लुकाशवा 9:17 को पढ़िए, रेवलेशन 9:17 में। और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुंबल और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे। अजीजों, 20 करोड़ के वाक्या के बाद, क्योंकि वो हमने 16वीं वर्ष में पढ़ा है, 17वीं में अब एक अजीब मंजर रोया में यूहन्ना को दिखता है, और जिनको वो घोड़े कहता है दरअसल वो घोड़े नहीं है। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल कहती है उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती है। अब इस मंजर में यूहन्ना रसूल आने वाली तीसरी जंगे अजीम को देख रहा है। मैंने कहा दरिया इफरात को अबूर करने के बाद हर मजदून की वादी तीसरे जंगे अजीम का मरकज बनेगी, और जब वो ऐसे घोड़ों को देख रहा है जिनके मुंह से आग और गंधक निकल रही है, तो असल में मैंने कहा यह मंजर यूहन्ना तीसरे जंगे अजीम का देख रहा है, जो दौराए हाजिर के जदीद हथियारों के साथ लड़ी जाएगी। वो लड़ाई नेज़े तलवार और भाले की थोड़ी है, इस दौर के जदीद हथियारों की है, जिसमें खास तौर पर कहा जाता है एटमी हथियार शामिल हैं, क्योंकि यहां गंधक को देखा गया है, यहां आग को देखा गया है, तो इसलिए सब एटमी हथियार हैं ये। सो यूहन्ना ने ये हथियार अपने वक्त में कभी नहीं देखे थे, और ना ही वो इनके नाम जानता है। अजीजों, उसके वक्तों में लड़ाई और मौत का जो सामान था वो और था। मिसाल के तौर पर हम ये सीखते हैं कि यूहन्ना ने अपने वक्त में बहुत सी रोमी जंगें देखी थी। यूहन्ना ने अपने वक्त में बहुत सी रोमी जंगें देखी थी, जिनमें घोड़े, नेज़े, तलवारें, फिर जराए बख्तर या रथें या भाले या तीर, ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जाते थे। जबकि आजकल जंग में टैंक, तोपें, बंदूक, फिर मशीन गने जिनको कहा जाता है, फिर रॉकेट लॉन्चर, मिसाइल, हवाई जहाज, रडार और जदीद किस्म के पोचीदा आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें से ज्यादा हथियार जो दौरे जदीद के हैं ना, वो आग और गंधक पर मुश्तमिल हैं। अजीजों, पस यूहन्ना कदीम जुबान में ना जदीद जंगी मंजर को बयान करने की कोशिश कर रहा है। मंजर वो जदीद दौर का देख रहा है, लेकिन मैंने कहा इन चीजों को समझने के लिए वो नावाकिफ है, पर उनको वो अपनी कदीम जुबान में, मैंने कहा अजीजों, बयान करता है। और ये कोई आसान काम नहीं था, इंतहाई मुश्किल काम था। वो अपना बयान यूं शुरू करता है, उसका बयान जरा सुनो कि मैंने इस रोया में घोड़े देखे, मैंने इस रोया में घोड़े देखे। अजीजों, ये असली जिंदा घोड़े ना थे, ये असली जिंदा घोड़े ना थे, क्योंकि वो अपने बयान में कहता है कि घोड़ों के सर शेर बब्बर के से थे। और फिर वो आगे बयान जारी करता है, उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलता है। आग निकल रही है, धुआं निकल रहा है और गंधक उनके मुंह से निकल रही है। अब ये मंजर ये जाहिर करता है कि वो असली घोड़े नहीं हैं और ना ही वो असली शेर हैं, क्योंकि असली शेरों के मुंह से, ना असली घोड़ों के मुंह से धुआं, आग और गंधक निकलती है। तो यहां ये चीजें अलामती हैं, यहां ये चीजें अलामती हैं। अजीजों, याद रखो, वो मुतहर्रिक मशीनरी थी जिसमें टैंक और तोपें शामिल हैं। दौरे जदीद के जो हथियार है ना, जिनको मुतहर्रिक मशीनरी यानी हरकत करने वाली मशीनरी, जिनको वो घोड़े कह रहा है, और मैंने कहा वो मशीनरी टैंक है और वो मशीनरी तोपें हैं। इस सारे जंगी मंजर में एक भी
ऐसी चीज ना थी जिसको यूहन्ना पहले से जानता हो, जिनको यूहन्ना पहले से जानता हो, सिवाय उन आदमियों के जो कहा जाता है इस जदीद मुतहरक मशीनरी पर सवार थे। क्योंकि उसने रोया में कहा कि घोड़ों पर मैंने सवारों को भी देखा। तो सवार तो आदमी थे, उनसे तो वो वाकिफ था, लेकिन उस मशीनरी से वो वाकिफ नहीं था जिसको वो घोड़े कह रहा है। क्योंकि घोड़े एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, इसलिए उनको वो घोड़े कह रहा है। और आज के जमाने की जो जदीद मशीनरी है वो भी एक जगह से दूसरी जगह हरकत करती है। अजीजों, कहा जाता है वो उन गाड़ियों के इंजनों को शेरे बब्बर के सर कहता है। जो तोप का इंजन है, मैंने कहा जो टैंक का इंजन है, वो उसे मैंने कहा शेरे बब्बर का सर कहता है। और मुतहरक मशीनरी को घोड़े कहकर मुखातिब करता है। जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, मोतबर स्कॉलर्स इस पर इत्तफाक करते हैं अजीजों। और मैंने कहा ये मुतहरक मशीनरी को जाहिर करती हैं ये चीजें अजीजों। तोप के मुंह से निकलने वाले गोले आग और गंधक और धुएं से भरे होते हैं। मैंने कहा तोप के मुंह से निकलने वाले आग के गोले आग पर धुएं पर और गंधक पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसलिए उनको वो घोड़े अपने वक्त से वो उनका अंदाजा करके वो कह रहा है, लेकिन दौरे जदीद के असल में वो टैंक और मैंने कहा वो ऐसी मशीनरी है जिससे गंधक फायर होती है। यूहन्ना रसूल यूहन्ना रसूल मैंने कहा घुड़सवारों के बारे में सिवाय बख्तर के और किसी भी चीज का जिक्र नहीं करता। यूहन्ना इस रोया में उन सवारों को जिनको वो देख रहा है सिर्फ उनके बख्तर बंद का जिक्र करता है और किसी चीज का जिक्र नहीं करता। अजीजों, जाहिर है कि सवार इंसान थे जिनको यूहन्ना ने पहचान लिया था। और अब जब वो घोड़ सवारों के बख्तर का जिक्र करता है तो याद रखना वो बख्तर कदीम जमाने के सिपाहियों से मुख्तलिफ है। जो यूहन्ना इनका बख्तर देख रहा है जो घोड़ों पर सवार हैं, मतलब तोपों और टैंकों पर सवार हैं, इनके बख्तर को जिसको देख रहा है ना, वो कदीम जमाने के बख्तर नहीं है, वो उनसे मुख्तलिफ हैं। अब मौजूदा जमाने में याद रखना सिपाहियों को ऐसा लिबास दिया जाता है जो पहाड़ों, वादियों, झाड़ियों और जंगलों में चलते हुए नजर ना आए और दुश्मन उस शख्स को पहचान ना पाए, ऐसा उनका लिबास होता है। अब यूहन्ना का बयान उनके बख्तर के रंगों पर जोर देता है। मैंने कहा यूहन्ना का बयान, मैं उस वर्ष को फिर से आपके लिए पढ़ता हूं। रेवलेशन अजीजों 9 चैप्टर में जो हमने वर्ष पढ़ी है उनका मैं आपको बताता हूं। 9 की 17 में, और मुझे इस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर, अब आगे रंगों की बात करते हैं, आग और सुंबल और गंधक कैसे थे। अब मैंने कहा यूहन्ना का बयान उनके बख्तर के रंगों पर जोर देता है, मतलब कि उनके बख्तर आग, सुंबल और गंधक कैसे थे, तो वो ये उनको ऐसे मुखातिब करता है, मतलब कि उनके बख्तर सुर्ख थे। आग से मतलब कि उनके बख्तर सुर्ख थे। और अजीजों, कहा जाता है नीले और पीले रंग के थे, नीले और पीले रंग के। सुंबल से मुराद के वो नीले और गंधक से मुराद के वो पीले रंग के थे। ऐसा ही लिबास याद रखिए फौजियों को आज के जमाने में दिया जाता है, जो 3 रंगों से मिला जुला होता है, यानी कुछ पहाड़ों की सुर्ख मट्टी की मानत, कुछ पहाड़ों की सुर्ख मट्टी की मानत, और कुछ दरख्तों की हरियावल की मानद पीले, ताकि दुश्मन उनको पहचान न सकें, और कुछ जंगलों के झरनों और दरियाओं के रंगों के जैसे नीले, ताकि लोग
या दुश्मन, मैंने कहा, उनको देख ना सकें तो वो उनकी नजर से ओझल रहें। आइए 18वीं वर्ष को पढ़िए, रेवलेशन 9 की 18 में। इन तीनों आफतों में, यानी आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी, 3 आदमी मारे गए। अगरचे ये जंग का मंजर है और टैंक और तोपें आग और धुएं और गंधक को उगल रही हैं, और ये तीसरी जंगे अजीम का मंजर है, क्योंकि 4 एंजल्स का जो मेन किरदार है ना, वो अजीजों तीसरी जंगे अजीम का माहौल बनाना है। और अब यूहन्ना ये देख रहा है कि तीनों आफतें जिनको वो कह रहा है आग और धुएं और गंधक, इनको आफतें कहकर मुखातिब करता है और कहते हैं इनसे 3 आदमी मारे गए। अजीजों, यूहन्ना उनको 3 आफतें कहता है क्योंकि ये वो ही चारों फरिश्ते करवा रहे थे जिनको इस मकसद के लिए कैद में रखा गया, और ये खुदा के कहर और गजब की अदालत है। ये खुदा के कहर और उसके गजब की अदालत का निशान है। अब अजीजों, इस आयत में फिर से 1/3 का जिक्र किया गया है। इस आयत में 1/3 के मारे जाने के जिक्र को फिर से दोहराया गया है। तो इससे मुराद ये है, ये बात यकीनी है, ये बात अटल है, ये घटना होगी। 20 करोड़ फौज का सफर कहा जाता है, नहायत लंबा है। 20 करोड़ फौज का सफर, मैंने कहा, नहायत लंबा है, यानी मशरिक से दरिया इफरात तक 4000 मील का सफर है। जब ये मशरिक से एक साथ होकर निकलेंगे तो ये 4000 मील सफर तय करके दरिया इफरात तक पहुंचेंगे, और उसे अबूर करने के बाद कहा जाता है हरमजदून की वादी, जो कहा जाता है इजराइल में है अजीजों, कहा जाता है उस तक इनका सफर जारी रहेगा, और ये 1000 मील सफर और तय करेंगे। 4000 मील सफर कहां तक? दरिया इफरात तक। वहां पहुंचने के बाद 1000 मील सफर और तय करेंगे, मैंने कहा, हरमजदून की वादी तक पहुंचने के लिए। तो एक तवील सफर है। इस लंबे सफर में कहा जाता है जिस मुल्क ने भी शिरकत की वो सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं देखेगा। मैंने कहा 20 करोड़ अफवाज के अंदर जिन्होंने इत्तेहाद दिखाया और जिन्होंने इजराइल के खिलाफ अपनी नफरत को दिखाया, वो सिवाय तबाही और बर्बादी के कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि उन्हीं में से मैंने कहा 1/3 आदमी मार दिए जाएंगे। और बाइबल कहती है इसलिए ये सब होगा क्योंकि खुदा, बाइबल कहती इन एंजल्स को इस्तेमाल करेगा कि वे इन 1/3 लोगों को मारें। आइए 19 वर्ष को पढ़ेंगे, रेवलेशन 9 की 19 में। क्योंकि इन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और दुमों में थी, इसलिए कि उनकी दुमें सांपों की मानत थी, और दुमों में सर भी थे, और उन्हीं से वो जर पहुंचाते थे। अब सुनो, यहां फिर जंगी मशीनरी का जिक्र दोहराया गया है। अजीजों, बाइबल बताती है कि इन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनके दुमों में थी। आप किसी तोप को इस आयत की रोशनी में देखें, आप किसी भी तोप को, मैंने कहा, इसकी रोशनी में देखें, चाहे वो टैंक की तोप हो या चाहे वो जराए बख्तर की गाड़ियों की तोप हो। अजीजों, इनकी लंबी नाली जो है ना, वो सांप कहकर उसने उसे बयान किया है। जब उसने ये कहा ना कि बाइबल कहती है कि उनकी दुमें सांपों की मानद है, तो यहां वो तोप की नाली को, मैंने कहा, सांप की जैसे मुखातिब करता है। और कहा जाता है तोपों में या जराए बख्तर गाड़ियों की तोपों में
एक रुख सामने होता है और उसका दूसरा रुख पीछे की तरफ होता है। तो इस तरह से एक दुम ठहरती है और एक उसका मुंह ठहरता है। क्योंकि दोनों में से गोले या बम निकलकर नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए नुकसान की जगह सिर्फ मुंह ही नहीं बल्कि दुम भी है, क्योंकि मुंह भी उसका बाइबल कहती ताकत की जगह है और उसकी दुम भी ताकत की जगह है। अब अजीजों, हम यहां ये सीखते हैं वो ही उनकी ताकत है और उन्हीं से वो जर पहुंचाने के लिए अजीजों कहा जाता आने वाले वक्त में इस्तेमाल किया जाएगा। ये तीसरी जंग अजीम का पहली सदी की जुबान में बयान मिलता है। मैंने कहा तीसरी जंग अजीम का जो मंजर है ना, वो पहली सदी ईस्वी की जुबान में बयान किया गया है, क्योंकि वो जुबान इंतहाई सिंपल और मैंने कहा महदूद है। वो मंजर, वो ख्याल इंतहाई सिंपल, लेकिन जब उसे अजीजों तीसरी जंग अजीम के रूप में देखा जाता है तो वो बड़ा होलनाक, अजियत भरा और तकलीफ भरा है। आइए 20 आयत को पढ़ेंगे। ये सभी आयात याद रखना छठे नरसिंगे का हिस्सा है। और बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से तौबा ना की कि शैतान की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी और मूर्तों की प्रस्तिश करने से बाज आते, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं। अजीजों, पांचवें नरसिंगी की आफत में अथाह गड़े के फरिश्तों ने होलनाक टिड्डियों की शक्ल में बेहद अजियत पहुंचाई। पिछला पार्ट आपको याद होगा, नहायत अजियत लोगों को पहुंचाई। और इसके बाद छठे नरसिंगे की आफत में 4 शरीर फरिश्तों ने कई मशरकी ममालिक को एक फौज की शक्ल में तैयार करके तबाही और बर्बादी को दुनिया में अमल बख्शा। लेकिन ये सोचो, बाइबल कहती है इतनी बड़ी आबादी इन आफतों से मरी, तो भी आप अंदाजा करें कि बाकी आदमियों ने जो इन आफतों से ना मरे, तौबा नहीं की। अजीजों, 1/3 को मार के दूसरों को इसलिए छोड़ा जा रहा है कि वो लोग सबक सीखें और तौबा कर लें। लेकिन मैं हैरान हूं, इन लोगों ने 20 आयत के मुताबिक शैतान को पूजना नहीं छोड़ा। लकड़ी, पत्थर, सोने चांदी और पत्थरों की मूर्तियों की प्रस्तिश करने से बाज नहीं आए और खुदा को गुस्सा दिलाने और कहर दिलाने के कामों को जारी रखा। अजीजों, नहायत अफसोसनाक वो वक्त होगा कि लोगों के लिए तौबा का मौका भी है और लोगों का अदल भी हो रहा है, लेकिन लोग होश में नहीं हैं। हम यहां ये सीखते हैं अजीजों, बाइबल ये सिखाती है होलनाक वाकयात और जंग लोगों को मजबूर कर देती है कि वो खुदा की तरफ लौट आएं और अपने गुनाहों से तौबा करें। होलनाक वाकयात और जंगें लोगों के अंदर डर पैदा कर देती हैं। हमने जब जब इस दुनिया में आफतें आती देखी हैं तो लोगों के अंदर डर की शरह बढ़ी है, लोगों में तौबा और खुदा के खौफ की शरह बढ़ी है। लेकिन ये सोचो, ऐसे लोग बाइबल कहती है वो तब भी तौबा नहीं कर रहे। अजीजों, याद रखिएगा, उस वक्त लोग हर तरह के नुकसान उठाने के बावजूद मसीह को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये इंसानी दिल की सख्ती की तस्वीर है, इंसान के दिल की सख्ती की ये मुंह बोलती तस्वीर है। और इसके बाद अजीजों, हम ये सीखते हैं कि जब मिस्र के बादशाह फराउन पर और उसकी कौम पर 10 आफतें आई ना, तो बाइबल कहती है आगाही और तंबी को भी वो साथ लाई। वो आफतें आगाही को और तंबी को भी साथ लाई, लेकिन वो बादशाह अपनी हठ धर्मी की वजह से
अपने बुरे कामों से बाज न आया और इज़राइल को आजाद होने से रोकता रहा। लिहाजा आखिरी दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है। आफतें फराउन ने भी देखी, लेकिन उसकी कौम में उसने तौबा नहीं की। मुसीबत के 7 साल दौर में सेम ऐसे ही होने वाला है। लोग मरते देखेंगे अपने लोगों को, लोग मुसीबत में, अजियत में, परेशानी में देखेंगे लोगों को, लेकिन वो तब भी खुदा की तरफ रज्जू नहीं करेंगे। इस आयत में उनकी मतलब 3 बातें बड़े खास तौर पर बयान की गई हैं। 3 बातें वो कौन सी हैं? नंबर 1, वो अपने हाथों के बुरे कामों से बाज ना आए, उन्होंने तौबा नहीं की। अपने हाथों के बुरे कामों से उन्होंने तौबा नहीं की। नंबर 2, शयातीन और बुरी रूहों की प्रस्तिश करने से बाज नहीं आए। शयातीन और बुरी रूहों की प्रस्तिश करने से बाज नहीं आए। और नंबर 3 है, सोने और चांदी और पीतल और पत्थर लकड़ी की मूर्तियों की भी पूजा करने से वो बाज न आए। इस आयत मुकद्दसा में अजीजों, जब हम तौबा का जिक्र पढ़ते हैं तो नतीजा यह सामने आता है कि बड़ी मुसीबत के 7 साल दौर में भी खुदा की अदालत जब लोगों पर कहर जारी कर रही होगी तो यह सीखा जाता है तब भी उनके लिए तौबा का मौका होगा। जब खुदा उनको कहर से मार रहा होगा तब भी लोगों के लिए तौबा का मौका होगा। लेकिन अफसोस कि लोग फिर भी तौबा नहीं करेंगे। अजीजों, मुकाशवा की किताब, अगरचे याद रखना, मुकाशवा की किताब का मैंने कहा अगरचे ज्यादातर हिस्सा दुनिया के आखिरी दिनों पर मुश्तमिल है। दुनिया के आखिरी दिनों पर इसका ज्यादा हिस्सा मुश्तमिल है, तो भी इसमें लफ्ज तौबा 11 दफा आया है। रेवलेशन की बुक में रिपेंटेंस लफ्ज का जिक्र 11 मर्तबा आया है, जो यह बात जाहिर करता है कि खुदा यकीनन तहम्मुल करने वाला, सब्र करने वाला और माफ करने वाला खुदा है। वो तब भी उन्हें माफ करेगा। बाइबल कहती है वो किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो ये प्रोग्राम मुसीबत के 7 साल दौर तक जारी रहेगा। इवन ये कि मुसीबत के बाद जब 1000 साल बादशाही का दौर चलेगा, ये तौबा का प्लान तब तक भी जारी रहेगा। अजीजों, 21 आयत को पढ़ेंगे, रेवलेशन 9 की 21 में। और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी, उनसे तौबा ना की। अजीजों, यहां तौबा के मौके को दोबारा दोहराया गया है और इंसान की तरफ से इस मौके को दोबारा रद्द करने के जिक्र को भी दोबारा दोहराया गया है। कितने मूर्ख और कितने बेवकूफ वो लोग हैं आज भी, जिनको ठोकर लगती है, जिनको कोई दुख और तकलीफ उनको दिया जाता है कि वो खुदा की तरफ रज्जू करें और वो नहीं आते। अजीजों, वो जो मुसीबत के 7 साल दौर में ऐसा होने वाला है ना, उस गुमराही, बेरा रवी और बरगश्तगी की बुनियाद अभी से पड़ी हुई है, क्योंकि अब भी लोग ऐसे ही हैं। इस आखिरी आयत में अजीजों उनके 4 गुनाहों का खास जिक्र किया गया है। कहा जाता है आखिरी दिनों में ये 4 गुनाह इंसानों में नहायत शिद्दत अख्तियार कर जाएंगे। और वो 4 गुनाह कौन से हैं? खून करना, कत्ल करना, जादूगरी करना, नंबर 2 में जादूगरी करना, नंबर 3 में हरामकारी करना और नंबर 4 में चोरी करना। इन 4 गुनाहों की शरह बहुत बढ़ जाएगी। अगरचे अब भी ये 4 गुनाह इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अजीजों इन 4 गुनाहों की शरह आने वाले वक्त में ज्यादा हो जाएगी। आजकल अजीजों कत्ल तमाम दुनिया में बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और पता है लोगों को अजीजों मारना लोगों के लिए मसला नहीं है। अजीजों, जैसे कुत्ते को मारा जाता है,
इंसान को भी ऐसे ही मार दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू लोगों की निगाह में नहीं है। जादूगरी कहा जाता है, इसका तल्लक मंशियात के साथ और लोगों के मसाइल के साथ है। जब लोग मसाइल में हैं, सुकून हासिल करने के लिए मंशियात लेंगे, लेकिन छुटकारे के लिए वो जादूगरों के पास जाएंगे और इसकी शरह तेज हो जाएगी। हरामकारी, इसकी शरह बढ़ेगी। कहा जाता है हर तरह के फैशन में शुमार होने लगी है आज भी और आने वाले वक्त में भी, क्योंकि फैशन में बहुत हद तक कहा जाता है बेहयाई पाई जाती है, इसलिए हरामकारी इसमें ज्यादा होगी। उसके बाद कहा जाता है अजीजों, चोरी। हमने मोहरों में भी पढ़ा है, 7 मोहरों में पढ़ा, हमने नरसिंगों की आफतों में पढ़ा कि लोग खाने से बेजार हो जाएंगे, तंगी होगी, कहत होगा। और अब होगा क्या कि लोगों में चोरी की शरह बढ़ जाएगी, लोग एक दूसरे से हथियाएंगे, लोग चोरी करेंगे दूसरों के अनाज को, पैसे को और तरह की चीजों को। सो अजीजों, यहां याद रखिए हमारा 6ठा नरसिंगा कंप्लीट होता है। खुदा के फजल से हम 6 नरसिंगों की स्टडी को ले चुके हैं और अजीजों जल्द याद रखिएगा हम 7वें नरसिंगे की स्टडी को लेंगे। लेकिन सीखने की बात है कि खुदा अजीजों कहर के वक्त भी, गुस्से के वक्त भी, अदल के वक्त भी लोगों के लिए तौबा का माहौल बनाएगा, वसाइल पैदा करेगा, उन्हें मौका देगा। लेकिन इंसानों का सुनो ना, बाइबल कहती रद्द करने में वो पेश हैं, आगे आगे हैं। अजीजों, जो कुछ हम फ्यूचर में देखने वाले हैं ना, उसके लिए अभी से तैयारी करो कि मैं उन चीजों को फेस ना करूं, ये मुसीबतें मेरा हिस्सा ना हो और मैं कलीसिया का हिस्सा बनूं ताकि रैप्चर में उठाया जाऊं। इस स्टडी के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमेन।